ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा अध्याय। आत्मदेव ब्राह्मण सहित धुंधुली और धुंधुकारी एवं गोकर्ण की कथा। तो जब सनत कुमार जी नारद जी के कहने पर उन्होंने भागवत कथा कहनी प्रारंभ की और धीरे धीरे सप्ताह बीत गया। सप्ताह में वो कथा जो है पूरी हुई और उसके बाद भगवान मुरली मनोहर ने वहाँ बैठे सभी ऋषियों को, सभी लोगों को दर्शन दिए और उनके दर्शन पाकर सब कृतार्थ हुए। उसके बाद नारद जी ने कहा कि जिसने भी इस कथा को सुना है उसने मुक्ति पद पाया है, अब इसका महात्म्य भी कहिए। तो सनत कुमार जी ने इसका महात्म्य कहना प्रारंभ किया। उन्होंने इसके बारे में एक कथा सुनानी शुरू की। तो दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक नदी है। उस नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। अब वो ब्राह्मण बहुत ज़्यादा दुखी थे, ज्ञानी भी थे लेकिन दुखी बहुत थे। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी को कोई पुत्र नहीं हुआ था और उसके लिए उन्होंने बहुत व्रत किए, नियम रखे, बहुत सारे दान पुण्य किए, लेकिन उसके बाद भी उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि जब वंश ही नहीं है तो फिर जीने का क्या फ़ायदा। तो वो निराश हो गए और उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे आत्महत्या करनी है और उसके लिए वो जंगल चले गए। अब जंगल में वो बैठे हुए थे एक सरोवर के किनारे। तो एक महात्मा आए। उन्होंने उनमें बहुत तेज था तो आत्मदेव को देखकर उन्होंने आत्मदेव ने उन ब्राह्मण को प्रणाम किया और महात्मा ने आत्मदेव से पूछा, भाई तुम इतने शोकाकुल क्यों हो? तो आत्मदेव ने कहा कि मुझे कभी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए मैं प्राण का त्याग करने के लिए आया हूँ। और ऐसे जीकर क्या फ़ायदा जिसमें कोई वंश की वृद्धि ना हो। मेरी गाय भी बांझ है, मेरा जो वृक्ष है वो भी फल नहीं देता। तो आत्मदेव रोने लगा। तो ब्राह्मण ने कहा तू रो मत, मैं कुछ विचार करता हूँ। फिर ब्राह्मण ने आत्मदेव जी का हाथ देखा और उन्होंने कहा कि हे विप्र, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, इसलिए तू व्यर्थ ही रो रो कर अपने प्राण मत गवा। संसार में दुख के सिवाय सुख किसी को नहीं मिलता और कलयुग में पुत्र होने से किसी को सुख प्राप्त होता नहीं है। कलयुग में पुत्र जो है वो माता पिता की सेवा नहीं करते, इसलिए तू पुत्र की प्राप्ति की इच्छा छोड़ दे। तो आत्मदेव ने कहा कि मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो फिर ब्राह्मण ने कहा, राजा चित्रकेतु थे, वो भी बहुत संतानोत्पत्ति के लिए उन्होंने 10,000 विवाह किए, फिर भी उनको पुत्र प्राप्त नहीं हुई। तो तुम खामखा ये सब छोड़ दो और तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। फिर भी ब्राह्मण जो आत्मदेव थे वो उन्होंने कहा कि ये जो आप मुझे उपदेश उपदेश दे रहे हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता, आप बस ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे पुत्र हो जाए। तो फिर ब्राह्मण को दया आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ये फल ले लो और ये फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और उससे उसे पुत्र हो जाएगा। तो आत्मदेव जी बड़े खुश हो गए। वो अपने घर गए, अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दिया और उन्होंने कहा कि भाई तुम ये फल खा लेना, इससे तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। तो अब क्या हुआ? अब वो तो चले गए। अब धुंधली ने अपनी एक सहेली घर पे आई उसके, तो उसने कहा कि यार मेरे पति ने ये मुझे फल दिया है लेकिन मैं इसको खाना नहीं चाहती, क्योंकि गर्भावस्था होने पर बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तब भी बहुत पीड़ा होती है और उसके लालन पालन में बहुत कष्ट होता है। वो जो मल मूत्र से वस्त्र गंदा करता रहता है उसकी दुर्गंध को भी मैं सहन नहीं कर सकती, तो उस फल को कहीं छिपा के रख दूंगी। और झूठ मूठ उन्होंने अपने पति से कह दिया कि मैंने तो फल खा लिया है। कुछ दिनों बाद उनकी बहन आई तो उन्होंने बहन को भी यही बताया। तो बहन ने कहा कि तू एक काम कर, तू डर मत। तू मेरे को मैं भी अभी गर्भ है मुझे भी, तो और एक ही मास हुआ है, मैं गर्भवती हूँ। तो मुझे जब मेरे गर्भ से लड़का होगा तो मैं उस लड़के को तुझे दे दूंगी और अपने पति को बोल दियो कि ये तो मेरा पुत्र है और वो जो फल है वो बाहर गाय को खिला दे। तो उसने धुंधली बहुत खुश हुई, उसने बहन को अपने घर में छुपा के रख लिया और वो फल जो था वो गाय को दे दिया। अब जो है बहन को पुत्र हुआ, बहन ने वो धुंधली को दे दिया और आत्मदेव ये देख के बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। लेकिन फिर धुंधली ने कहा कि मेरे स्तनों से दूध नहीं उतरता है और मेरी बहन को 6 मास पहले एक बालक हुआ था लेकिन वो पैदा होते ही मर गया, उसके स्तनों में बहुत दूध है, तो क्या वो घर आके रह जाए और उस बच्चे को दूध पिला देगी? तो आत्मदेव मान गया और फल तो धुंधुकारी ने उसकी बहन को रखा और वो पुत्र का लालन पालन भी करने लगी।
और दूसरी तरफ फल खाने से जो गाय थी वो भी गर्भवती हो गई और उसने एक बालक को जन्म दिया। वो मनुष्य रूपी बालक था, लेकिन उस बालक के जो दोनों कान थे वो गाय की तरह थे, और इसीलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। अब वो जो गोकर्ण थे वो तो बहुत पढ़ लिख के बहुत विद्वान हो गए, बहुत धर्माचारी बालक हुए, लेकिन जो धुंधकारी था, जो धुंधली का पुत्र था, जो उसकी बहन का पुत्र था, वो महामूर्ख, अधर्मी और नीच निकला। जुआ खेलता था, चोरी करता था, वेश्याओं के साथ रहता था, और उसने जो घर का सारा धन था वो भी वेश्याओं को दिया। माता पिता को भी पीट कर बचा कुचा भी सारा धन ले गया। तो आत्मदेव ये सब देख के बहुत दुखी हुआ। तो धुंधली ने उनको ज्ञान जो गोकर्ण जी थे उन्होंने आत्मदेव जी को ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको दुख ना हो, ये सब मोह माया है, इसको त्यागो। आप वन में जाइए और यहाँ वहाँ पे बैठकर भगवान का चिंतन कीजिए, उससे आपको मोक्ष मिलेगा, और ये सब पुत्र मोह में रहकर रहने का कोई फायदा नहीं। तो आत्मदेव जी ने उनकी बात मानी और वन को चले गए। 5वां अध्याय, धुंधकारी की अधोगति एवं गोकर्ण द्वारा सप्ताह सुनने से मोक्ष प्राप्ति। तो अब आत्मदेव जी तो वन में चले गए, और धुंधुकारी ने क्या किया, मार अपनी माँ को बहुत मारा कि मुझे धन दे। तो उसकी माँ डर के मारे कुएं में जाके गिर गई और मर गई। और उधर जो धुंधुकारी था वैश्याओं को घर में ले आया। फिर वैश्याओं को अब पालना है तो उसके लिए चोरी करने लगा और उसको लाकर धन देता था। तो एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि ये तो दूसरों का धन चुराता है, अगर ये फंसा तो हम भी फंसेंगे। तो उन्होंने उसको फांसी लगा दी, और इससे भी वो मरा नहीं तो उन्होंने जलती हुई लकड़ियों से धुंधुकारी को मार मार कर, पीट पीट कर मार दिया, और जलती हुई लकड़ी से उसको मार दिया धुंधुकारी को। तो अब और पड़ोसियों से कह दिया कि भाई वो तो व्यापार करने कहीं दूसरे देश में गया हुआ है। तो धुंधुकारी के मरने के पश्चात वो एक प्रेत बन गया और भूखा प्यासा, गर्मी सर्दी सहता हुआ सब रहने लगा। तो जब गोकर्ण जी थे वो तो यात्रा पे गए हुए थे, तीर्थ यात्रा पे, ये सब उनको नहीं पता था कि हो रहा है। लेकिन जब उनको खबर पहुंची कि उनके भाई की भी मृत्यु हो गई है, तो वो जहाँ पे भी जिस भी तीर्थ यात्रा में जाते थे वहाँ पे जाके उनका श्राद्ध कर देते थे। तो उसके कई महीनों बाद वो अपने घर आए। तो जब घर आए तो उनको वो धुंधुकारी प्रेत के रूप में दिखाई दिया, कभी गाय के रूप में, कभी भैंसे के रूप में। तो गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का, और वो प्रेत जो है अपने असली रूप में भी आया और बोलने लगा, और उसने कहानी सुनाई कि मुझे वैश्याओं ने फांसी लगाकर मार डाला था, अब आप मेरी मुक्ति का साधन कीजिए, मुझे ये प्रेत योनि से छुड़वाइए। तो उन्होंने कहा, यार मैंने तो तुम्हारे लिए, गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत सारे श्राद्ध किए हैं लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधुकारी ने कहा, भाई मेरे पाप भी बहुत बड़े हैं, तो अब आपको ही कुछ उपाय करना होगा। तो गोकर्ण जी ने महापुरुषों से पूछकर उनको पता चला कि अगर ये सप्ताह विधि से भागवत कथा की जाए तो इससे मुक्ति संभव है। तो गोकर्ण जी ने सबको बताया, और उन्होंने सप्ताह यज्ञ, श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ प्रारंभ किया। अब वो जो धुंधुकारी था वो एक प्रेत के रूप में था, तो वो जब कथा में बैठने लगा तो वो हवा में उड़ जाता था। तो कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने देखा एक बांस पड़ी हुई है, उस बांस 7 गांठ वाला बांस था वो, उसके अंदर जाके बैठ गए। तो जैसे ही पहले दिन की कथा समाप्त हुई, उस बांस की पहली गांठ टूटी, फिर अगले दिन दूसरी गांठ टूटी, और 7 दिन में 7 गांठ टूट गई। और 7वें दिन जब कथा पूरी हुई तब एकदम से उनका रूप बदल गया। जो धुंधकारी थे वो चतुर्भुज रूप में विष्णु भगवान जैसे प्रतीत होने लगे, और वैकुंठ से उनके लिए विमान आए, और उन्होंने अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और बोला कि आपकी वजह से मेरी मुक्ति हुई है, आपकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। और उन्होंने बहुत उनका धन्यवाद किया, विमान पे बैठकर वैकुंठ लोक को धुंधकारी चले गए। तो उनकी तो मुक्ति हो गई। तो वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे उन्होंने बोला कि हे महाराज, ये सप्ताह की कथा तो हमने भी सुनी है, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि वैकुंठ से विमान आया, ये तो केवल धुंधकारी के लिए आया। तो गोकर्ण जी ने कहा, भाइयों, इस कथा के फल में केवल यही अंतर है कि जो व्यक्ति इस कथा को मन लगाकर सुनता है वह तो इसका पूरा लाभ पाता है,
और जो कथा सुनते समय अपने मन स्त्री पुत्र के मोह में लगाए रखता है, वो इसका फल नहीं पाता। तो मुक्ति तो जब ही मिलती है जब इंसान एकाग्र चित्त से होकर कुछ सुने। तो वो लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने कहा कि भाई आप एक बार और कथा कीजिए सप्ताह भर की, और हम इसको सुनेंगे मन लगाकर। उसके बाद गोकर्ण जी ने श्रावण मास में दूसरा कथा पारायण आरंभ किया, और बहुत सारे श्रोताओं ने उसको एकाग्रचित होकर सुना। और जब कथा पूरी हुई तो वैकुंठ से कई विमान आए, जिसमें गोकर्ण जी भी बैठकर वैकुंठ लोक गए, और बाकी बहुत सारे श्रोतागण भी उनके साथ चले गए। तो